तो इंशाल्लाह इस शहर को एक दफ़ा हम बहुत ही खूबसूरत और अच्छा शहर बनाएंगे और लोगों के पंजाब ये लॉकडाउन ही चल रहा है, जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है। वो शहीद हुए थे, बहुत बड़ी बड़ी तकारीब हुई, इसमें हमारी तकारीब में बहुत बड़े बड़े मेहमान भी आते रहे, महमूद शाम जैसी शख्सियत, कासिम अली शाह जैसे लोग। और अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये कोई महफिल मिलाद या शादी का फंक्शन नहीं बल्कि ये सालगिरह सादिकाबाद का प्रोग्राम है जो कि हर साल 18 नवंबर को बड़े जोश व जज्बे से मनाया जाता है, क्योंकि सादिकाबाद पाकिस्तान का वाहिद और दुनिया का तीसरा वो शहर है कि जिसकी सालगिरह होती है। सालगिरह की केक कटिंग सेरेमनी भी होती है। वैसे तो ये फंक्शन बड़े मार्की या ग्राउंड में होता है, लेकिन इस बार स्मोक की SOPs की वजह से ये महदूद आवाम पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम रखा गया, जिसके मेहमान भी बहुत कम थे। केक कटिंग सेरेमनी हुई जो कि चीफ ऑफिसर बल्दिया ज़ुहेब लगारी और कुछ सीनियर उस्ताज़ा इकराम ने केक काटा और सादिकाबाद की सालगिरह को मनाया। और यहाँ पर सादिकाबाद के छोटे छोटे ताइक्वांडो के शहजादे और शहजादियों ने अपने अपने करतब दिखाए और उन्होंने कुछ मुजाहरे किए, समझ में आए नहीं है लेकिन अच्छा था। और एक छोटे से शहजादे ने अपना एक बहुत अच्छा स्टैंड किया जिसमें उसने पाकिस्तान के परचम को लहराया और ये देखकर दिल बाग बाग हुआ कि हम भी हैं पाकिस्तानी, तुम भी हो पाकिस्तानी। इसके बाद ये है अब्दुर्रहमान मानी जो कि कुश्ती का दुनिया में पाकिस्तान का और सादिकाबाद का नाम रोशन किया है और इसको इसके एजाज़ में एजाज़ी शील्ड दी गई है। समाजी हवाले से अपना किरदार उन बच्चियों के घरानों में शादी करवा के जो घर का जिनका चूल्हा। सादिकाबाद के हर प्रोग्राम में ये आवाज़ सुनने को मिलती है और ये आवाज़ स्टेज सेक्रेटरी शाहिद अमीर शाहिद साहब की है। और यहाँ पर मैं अपने उस्ताद मलिक साबिर साहब को मिलने स्टेज पे अब चला गया। ये बहुत ही नफीस शख्सियत और उस्तादों के उस्ताद हैं। और इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो सेशन हुआ चीफ ऑफिसर बल्दिया ज़ुहेब लगारी और दूसरे उस्ताद इकराम और शख्सियात के साथ। ये एक यादगार फ़ोटो सेशन होता है। और आखिर में सादिकाबाद के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए दुआ करवाई गई और ये छोटा सा म्यूज़िक का प्रोग्राम था। हमारे साथ सादिकाबाद की वो शख्सियत मौजूद है कि जब सादिकाबाद के अंदर कोई भी तेज़ीन व आराइश, सफाई का निज़ाम हो, बारिश के खासकर दिनों के अंदर जब ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है उन दिनों भी दिन रात अपनी मेहनत को ये जारी रखते हैं। ज़ुहेब लगारी साहब चीफ ऑफिसर बल्दिया सादिकाबाद, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर के बाद CO वो वाहिद शख्स होता है जो पूरे शहर का बादशाह होता है। आपके क्या ख्याल आता है? जी बिल्कुल, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं इस शहर में ना सिर्फ सर्व कर रहा हूँ मैं बल्कि इस शहर का हिस्सा हूँ और इस शहर में ही मैं पैदा हुआ हूँ और मेरी एजुकेशन भी इसी शहर की है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इसी शहर का एक प्रोडक्ट हूँ और मैं प्रोडक्ट जब बाहर जाता हूँ तो मैं इस शहर को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मेरे लिए एक बड़ी इज़्ज़त की बात है कि ये इस शहर की सालगिरह मनाई जाती है। ये पाकिस्तान में पहला और दुनिया में तीसरा शहर है जिसकी हर साल 18 नवंबर को जो है वो सालगिरह मनाई जाती है और आज हमने वो सालगिरह मनाई है। आपने लोगों में देखा है कि किस तरह जोश व खरोश से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और हमारा भी दिल खुश किया और इस शहर का नाम भी जो है वो बुलंद किया है। सादिकाबाद शहर की आवाम के लिए कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहते हो या आपकी टीम बल्दिया की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में कोई इनकी तब्दीली आनी हो जिसकी खुशखबरी आपने देनी हो? जी बिल्कुल, मैं दो चीज़ें एक आपने पूछी हैं उस हवाले से बताता चलूँ। एक तो जो पैगाम है वो ये है कि ये शहर एक मतलब इतना आपने देखा है कि इस शहर के बड़े बड़े लोग इसमें हैं, उस्ताज़ा हैं और बहुत सारे मतलब सियासी और समाजी लोग हैं। ये एक शहर मतलब इन फूलों का एक गुलदस्ता है। इस शहर के अमन की वजह से यहाँ पे काफ़ी मसाइल हैं जिसकी जो हर वक्त हाईलाइट भी होते रहते हैं। तो मैं उस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि हमें इस शहर को एक अच्छा दिखाना है और अच्छा प्रोजेक्ट करना है। ये हमने अपने
पॉजिटिव चीज़ों को प्रोजेक्ट करना है और इस शहर का नाम रोशन करना है। बाकी दूसरी मैं आपको बताता चलूँ कि माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस शहर के लिए खसूसी फ़ंड्स दिए हैं, आपकी रोड्स बन रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अब 30 करोड़ के हमने टेंडर किए हैं, जो शहर गली गली मोहल्ला मोहल्ले जाके ये रोड्स और सीवरेज का सिस्टम निज़ाम बेहतर होगा। 20-30 करोड़ का और भी फ़ंड पाइपलाइन में वो भी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह इस शहर को एक दफ़ा हम बहुत ही खूबसूरत और अच्छा शहर बनाएंगे और लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर जाकर हल करेंगे और अपना जो है फ़र्ज़ भी निभाएंगे और हुकूमत का नाम भी रोशन करेंगे और इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। हमें नहीं पता था कि सादकाबाद की सालगिरह होती है और सादकाबादियों को बताया कि आपकी सालगिरह होती है। ये हैं अकमल शाहिद साहब, जिनको ये सादकाबाद के अंदर ये एजाज़ है कि इन्होंने सादकाबाद की सालगिरह 10 साल हो चुके हैं। आपके क्या ख्यालात हैं कि आपने इतने मतलब स्मोक की वजह से बहुत क्लोज रह के आपने किया है, लेकिन इसको आपने कंटिन्यू रखा है, ब्रेक नहीं आने दी इसके अंदर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया रिजवान आपका। दूसरा ये है कि ये सादिकाबाद शहर का एक वाहिद इवेंट है जो यहाँ पे लोगों के चेहरों पे खुशियाँ लेके आता है और यहाँ पे मुस्तकिल यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी। जिस तरह के हालात थे, हमने हौसला मिला कि हमने लॉकडाउन के दौरान भी, जब कोविड था 19 में, उस वक्त भी मैंने पहले बात भी की है, अली शहजाद डीसी थे तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि जब स्कूल जाते हुए बच्चे SOP फॉलो कर सकते हैं तो ये हमारे प्रोग्राम में आने वाले जो है मेहमान हैं वो क्यों नहीं SOP फॉलो करेंगे। उसी तरह हमने विदन SOP रहते हुए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था मार्की के अंदर और उसी को हमने फॉलो किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने, जिस तरह के हालात थे, पूरा पंजाब ये लॉकडाउन ही चल रहा है स्मोक की वजह से, तो लिहाजा ये एक अवेयरनेस सेशन था, समझें कि पब्लिक के लिए कि स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी और बाकी चीज़ें जो हैं वो खुशियों वाला वो पैटर्न भी, वो एक तसलसल था, उसको भी कंटिन्यू रखा कि जिन लोगों को हम अवार्ड देते हैं वो साल बाद हर बंदे के जहन में होता है कि जो हमारी कमेटी डिसाइड करती है कि ये अवार्ड किसके पास जाना है, तो अगर वो उनको पता चलता है तो डेफिनेटली तकरीब ना हो तो इंतहाई वो दुख सा होता है। बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया और सादिकाबाद की आवाम की जानिब से आपका शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। तमाम हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद अमीर साहब। शाहिद साहब, आज 18 नवंबर सालगिरह सादिकाबाद है, इसके हवाले से आपके क्या जज्बात है? सर, सादिकाबाद मोहब्बत करने वालों का शहर है, अमन के ख्वाहों का शहर है और आज आपने देखा कि स्मोक का जैसे नोटिफिकेशन आया कि उसमें कोई कमी आई है तो आज उसकी सेलिब्रेशन थी। अकमल शाहिद कांग साहब और उनकी पूरी टीम, चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहतरम जनाब ज़ुएब लगारी साहब और रश्त इकबाल साहब जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, लोगों को महसूस किया, कमाल फ़न अवार्ड दिए गए, उसमें गुलाम अली साहब, साबर मलिक साहब और अब्दुल हफीज़ साहब जो रहमान वेलफेयर के चेयरमैन हैं। ये वो अमन का पैगाम है जो अवार्ड की सूरत में और इस प्रोग्राम की सूरत में हुआ और मैं समझता हूँ कि शहर सादिकाबाद की खूबसूरतियाँ बहाल रहती हैं, बहाल रहनी चाहिए। जो लोग अमन को बर्बाद करना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप जितना भी अमन बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, ये सारी सिविल सोसाइटी उनके साथ एक ऐसा सलूक करेगी कि उनका खात्मा होगा। इंतज़ामिया भी हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला पाकिस्तान को और शहर सादिकाबाद को दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इंशाअल्लाह सादिकाबाद मुकम्मल तौर पे अमन का गहवारा बनेगा। यहाँ पे खूबसूरत लोग हैं, तालीम याफ्ता, अदीब, दानश्वर, समाजी लोग और सियासतदान और आप जैसे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक हम मिल के अमन के लिए कुछ न कुछ अपना हिस्सा डालते रहेंगे, ये रौनकें यूँ ही बहाल रहेंगी। आज 18 नवंबर सादिकाबाद की सालगिरह, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? जी, 18 नवंबर हर साल बड़े जोश खरोश से मनाई जाती है सादिकाबाद में और पाकिस्तान और एशिया, बल्कि एशिया का ये पहला शहर है जिसकी बाकायदा सालगिरह मनाई जाती है। और इस बार इसका जो स्लोगन था वो आपके सामने पीछे नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो रास्ता है अमन का रास्ता होना चाहिए सबके लिए। और स्मोक की वजह से ये प्रोग्राम उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सका, लेकिन फिर भी मैं इनकी इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े शानदार तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया और ये पिछले 10 साल से ये सिलसिला चलता आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी चलता रहेगा।